आउटडोर डाइनिंग खुल गई। शहर के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैफ़े की रौनकें बहाल। लाहौरियों की खाबों की दुकानों पर यलगार। चिकन कड़ाही, मटन कड़ाही, बारबेक्यू और टकाटक के शौकीन लक्ष्मी चौक पहुंच गए। जी भर कर खाबे उड़ाए। डिफेंस में मायरा को जाहिर जदौन ने कत्ल किया। पुलिस की जेर हिरासत मुलजिम के एतराफ़े जुर्म। मायरा के साथ 3 साल से दोस्ती कायम थी। कुछ अरसे से मकतूला ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मायरा को कत्ल कर दिया। कत्ल समेत तमाम कहानी का मायरा की दोस्त इकरा को इल्म था। मुलजिम जुदून ने पुलिस को इब्तदाई बयान में सब बता दिया। केस की तफ्तीश में सानिया रिंग रोड टीम भी शामिल। CIA मॉडल टाउन को रिकॉर्ड समेत जेर हिरासत मुलजिमान तक रसाई दे दी गई। खुदकुशी का ड्रामा बेनिकाब। ग्रीन टाउन में मारी जाने वाली लड़की रमशा को गला दबाकर कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आश्कार हो गया 20 साला रमशा की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। रमशा ने हाकिम चौक के तैमूर से पसंद की शादी की थी। ससुराल वाले बेटी पर तशद्दुद करते थे। कत्ल करने के बाद खुदकुशी का ड्रामा रचाया। वालिद रमशा सलीम अहमद। मुलजिमान फरार है। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। पुलिस काहना में होने वाले अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। भतीजा ही चचा का कातिल निकला। मुलजिम मुजम्मिल के अपने चची फौजिया के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। दोनों ने साथी मुलजिम शोएब से मिलकर अल्ताफ हुसैन को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और कत्ल कर डाला। CIA काहना पुलिस ने मुलजिम मुजम्मिल, फौजिया और शोएब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से आलाए कत्ल, पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजिमान कत्ल की संगीन वारदात के बाद फरार थे। शहर में डाकू राज यके बाद दीगर डाके। सदर डिवीजन में 4 घंटों में डकैती की 8 वारदातें। रायमंड में प्रॉपर्टी डीलर से 8 लाख रुपए लूट लिए गए। नवाब टाउन में दुकान पर डाका। डाकू 1.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। मांगा मंडी में डाकू शहरी से 60,000 छीन कर ले गए। सुंदर में आबिद, जबकि चुंग में डाकुओं ने फहीम से नकदी और मोबाइल फोन छीना। जौहर टाउन में शहरी आयान लुट गया। रायमंड में डाकू ने शहरी फारूक पर फायरिंग कर दी। गुज्जरपुरा के इलाके में भी डकैती। डाकुओं ने शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। हर तरफ महंगाई का राज। चिकन ने रेट में बीफ को भी पीछे छोड़ दिया। ब्रायलर मजीद 7 रुपए महंगा। 451 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। बीफ की सरकारी कीमत 450 रुपए मुकर्रर। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 41 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर चीनी और आटा दस्तयाब ना हुआ। 20 किलो आटे का थैला 860 की बजाय 1050 रुपए में फरोख्त। 85 रुपए किलो वाली चीनी भी 110 रुपए में बिकने लगी। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे। सहूलत बाजार भी सिर्फ नाम के अवाम को रिलीफ न मिल सका। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 10 सहूलत बाजार कायम। इंतजामिया दीगर 20 बाजारों की बहाली का फैसला न कर सके। सस्ता आटा चीनी भी सहूलत बाजारों में दस्तयाब न हुआ। जिला इंतजामिया हुक्काम कहते हैं सहूलत बाजारों में आटा और चीनी भिजवाने का फैसला भी ना हो सका। फंड्स ना मिलने के बायस आर्जी बाजार ताहाल नहीं लगाए गए। नया घर बनाना अब और मुश्किल हो गया। खाम लोहे की कीमतों में अदम इस्तेहकाम। तामीराती सरिया महंगा हो गया। तामीराती सरिये की कीमत 1,35,000 रुपए फी टन हो गई। ब्रांडेड स्टील की कीमत 1,44,000 रुपए तक जा पहुंची। ईद के बाद अब तक सरिया 5,000 रुपए फी टन तक महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन हुकाम कहते हैं खाम लोहा महंगा होने से मुकामी स्टील सेक्टर मुतासिर हो रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार हल्फ न उठा सके। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी समेत कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गईं।
किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ। मुल्क को मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत है। रात के अंधेरे में नाहल करने की कोशिश की गई। चौधरी निसार की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 2 रोज के बाद बड़ी बातें बताने का ऐलान भी कर दिया। चौधरी निसार की 3 साल तक सियासत से किनारा कशी के बाद वापसी हुई। हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। चेक कर रहे हैं कि इस मामले पर किसी अदालत में स्टे तो नहीं। 2 रोज का वक्त मांगा है, फिर हल्फ हो जाएगा। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की वजाहत। पंजाब असेंबली की तारीख में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में पहले भी हल्फ हुआ। पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ उठाने का मजाज। मौजूदा दौरे हुकूमत में ही हल्फ होने की कानूनी मिसाल सामने आ गई। 12 जून 2020 को तहरीक इंसाफ की MPA सानिया कामरान ने रुकनीत का हल्फ उठाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने हल्फ लिया। फ्लैटिस में होने वाली हल्फ की तकरीब में वज़ीर कानून राजा बिशारत भी मौजूद थे। पंजाब असेंबली में फिर लोटा लोटा की गूंज। मुनहरिफ लीगी रुकन मौलाना गयासुद्दीन के ऐवान में आने पर लोटा लोटा के नारे। अपोजिशन बेंचेस पर भी तो लोटे बैठे हैं। अज़मा बुखारी और समीउल्लाह खान तो लोटों के नारे ना लगाएं। लीगी अरकान का नारों पर वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद का जवाब। समीउल्लाह खान बोले, पता करे 2018 के इलेक्शन से 6 माह कबल वज़ीर आला पंजाब किस जमात में थे। वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। पता नहीं इतना बजट है भी कि नहीं। बोली, बड़े और छोटे जिले तबाही ने मईशत तबाह कर दी। अज़मा बुखारी की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रवां साल बगैर इम्तिहान किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। SOPs के तहत हर सूरत इम्तिहानात लिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून में होंगे। इम्तिहानात की तारीख का फैसला सूबे खुद करेंगे। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में अहम फैसले। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, कोरोना ने तलबा को बहुत नुकसान पहुँचाया। तालीमी इदारे खोलने के लिए असातिज़ा की वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है। चंद दिनों में तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। कोरोना के बाद जारी मजीद 6 मरीज जान से गए। शहर में 290 नए केसेज रिपोर्ट हुए। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में कमी होने लगी। अस्पतालों के 50% ICU खाली हो गए। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए शहरियों का रश। UCH गुलबर्ग में भी वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, जून में 3 लाख तक अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाएगी। अवाम को महफूज और मयारी वैक्सीन लगाई जा रही है। कमिश्नर लाहौर ने टाउन हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, तमाम अफराद वैक्सीन लगवाएं, खुद को महफूज बनाएं। ट्रैफिक का अजदहा काबू करने का मंसूबा। फिरोजपुर रोड पर नए अंडरपास की तामीर का काम शुरू। गुलाब देवी के मुकाम पर 690 मीटर तवील अंडरपास बनेगा। अंडरपास की तामीर के लिए फिरोजपुर रोड पर टेस्ट पाइलिंग के काम का आगाज हो गया। मंसूबा 9 माह में मुकम्मल किया जाएगा। 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुजरात सरकार के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। शेरावाला गेट के मुकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का आगाज कर दिया। एक मोरिया पुल चौक में टेस्ट पाइलिंग के लिए मशीनरी लगा दी गई। DG LDA अहमद अजीज तारड़ का साइट का दौरा। कहते हैं, फ्लाईओवर की तखमीना लागत 2 अरब 63 करोड़ 37 लाख रुपए है। फ्लाईओवर मनसूबा 10 माह के अर्से में मुकम्मल किया जाएगा। बल्दियाती इदारों की बहाली नामंजूर। पंजाब हुकूमत मैदान में आ गई। अदालत उज़्मा के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। बल्दियाती इदारे बहाल करने से अरबों रुपए का नुकसान होगा। अदालत बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक 25 मार्च के फैसले को कलअदम करार दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का दरखास्त में मौक़िफ़। साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद कहते हैं,
पंजाब हुकूमत कहीं भी चली जाए नाकाम होगी। हुक्मरान नालायक हों तो ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मुंतखब अफराद को घर बिठाकर मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगा दी गई।